तुझसे ज़्यादा खूबसूरती है उसमें ओ चांद, तुझसे ज़्यादा खूबसूरती है उसमें ओ चांद, पर तू ये कबूल करने से कतरा रहा है। दोस्त ज़रा छत पे आना, आज ये चांद कुछ ज़्यादा ही इतरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ टेंस का जो बेसिक लेवल है उसका पार्ट नंबर 2। लास्ट वीडियो में जो हमने अपलोड की थी उसमें हम पहुँच गए थे भाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक। ठीक है, तो मैं चाहूँगा दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को जब भी आप देखें तो सीक्वेंस से ही देखें। ठीक है, तो आपको समझ आएंगी अच्छे से। तो आज हम पहुँच गए हैं भाई प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हम ये जानते हैं भी परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, पिछली वीडियो को जब आप देखोगे तो आप वहाँ पर पाओगे ये सारी जानकारी, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हम यहाँ पहुँचते हैं भाई, हमारे पास में एक वर्ड होता है दोस्तों हैव, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है भाई हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हैड। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हम पहुँचे किसके पास भाई, हैव के पास। हमने रखा भाई हैव को यहाँ, राइट। लेकिन ये जो हैव है भाई ये सिर्फ आई के साथ में, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, उनके साथ में सिर्फ यूज होता है हैव। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन जो बच गए हैं मेरे दोस्तों, उसके अंदर इस हैव का जो सिंगुलर रूप है वो हैज़ यूज होता है। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले जो है वो सब्जेक्ट है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे सेंटेंसेस को यहाँ पूरे स्ट्रक्चर को लिख नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ भाई, उसकी वजह है आपका टाइम बचाना है मुझसे। ठीक है, और आप वो समझते हो पहले से, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से कर चुके हैं, राइट। अगर इसी सेंटेंस को मैं भाई लिखूँ, इसी टेंस को मुझे एक सेंटेंस में लिखना हो, अगर मुझे लिखना हो भाई, लो पुराना ही सेंटेंस है, तो कैसे लिखूँगा भाई मैं, बिल्कुल ही के अकॉर्डिंग भाई हैज़ लिखूँगा, और क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए मुझे तो राइट रोट रिटर्न होती है, थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है साथियों, अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है भाई तो भी कुछ अलग नहीं करना भाई, इसी के साथ में यहाँ क्या लगा दोगे, नॉट, और फिर यहाँ प्यार तो होना ही था, है ना, चिपकू है ये तो हैज़ के साथ आना ही था। ठीक है, अगर आई के साथ में बनाऊँ भाई, अफर्मेटिव का बनाऊँ, तो बिल्कुल भाई इसी सेंटेंस को क्या लिखूँगा, आई हैव और रिटन अ लेटर। नेगेटिव बनाऊँगा तो भाई क्या लिखूँगा, नॉट। क्लियर है भाई, ठीक है भाई मेरे भाइयों, क्लियर है। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाते हैं भाई, तो हमें नोट को हटाना है और पहले किसको रखना है भाई, हैव को। आई के साथ बना लो या यू के साथ बना लो, रिटर्न अ लेटर। तो ये चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है भाई, कि स्ट्रक्चर किस सेंटेंस का कैसे है ना, इंटरगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे हैं, वो हमारी जो लास्ट वीडियो है और जो उससे पहले वाली वीडियो है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये है भाई परफेक्ट टेंस, कौन सा, प्रेजेंट। देखो साथियों, प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली, और परफेक्ट के लिए क्या था अभी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये तो हर किसी के साथ आ रहा है ना। ठीक है, अब आगे इसमें जब हम बढ़ते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। पास्ट परफेक्ट की तरफ जब हम चलेंगे भाई जब पास्ट परफेक्ट की तरफ हम चलेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करना भाई, तो क्या करेंगे भाई, पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब ये पता है हमें थर्ड फॉर्म तो नहीं है भाई, है ना, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए है, तो पास्ट के लिए हमें करना भी सेकंड फॉर्म, तो भाई हैज़ या हैव की सेकंड फॉर्म कर दो। ये तो हम जानते हैं ना कि पास्ट का कोई भी टेंस हो भाई एक सेकंड फॉर्म तो ज़रूर रहेगी, है ना, चाहे तो वो हेल्पिंग वर्ब की आए, चाहे मेन वर्ब की आए। अब हमें पता भी मेन वर्ब के लिए तो थर्ड फॉर्म आ रही है परफेक्ट के लिए, पास्ट के लिए हमें चाहिए सेकंड, तो हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दीजिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हैड। पास्ट का तो और भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या आ रहा है भाई, हैड आ रहा है, राइट। पीछे ऑब्जेक्ट है, आगे सब्जेक्ट है, ये हम जानते हैं। तो कैसे बनाओगे भाई इसी सेंटेंस को, अगर मुझे लिखना पड़े हैड, भाई बिल्कुल वेरी गुड, रिटन अ लेटर। तो इसके साथ भी भाई क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, रिटन अ लेटर, यू का यू है। इसके साथ क्या हो जाएगा भाई, हैड यू रिटन अ लेटर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो भी, पास्ट में तो कोई इस तरीके का लफड़ा है ही नहीं। क्लियर बात है भाई दोस्तों। नेगेटिव बनाना है भाई, कुछ नहीं करना, लो जी यहाँ नोट को डाल दीजिए। क्लियर बात हो गई भाई, पास्ट का परफेक्ट हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इससे आगे मेरे साथियों आप एक चीज़ को देख रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपको एक टेंस नहीं करवाया, वो कौन सा है भाई, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो एक स्पेशल केस है, तो उसके लिए हम इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं चलना चाहूँगा हमारे फ्यूचर की तरफ, भाई जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। अब देखो भाई बिल्कुल ध्यान से देखना है, फ्यूचर मैंने कहा भाई कोई टेंस नहीं है, ठीक है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। ये जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में होता है, राइट, ठीक है भाई, कोई टेंस नहीं है, सिर्फ हमारे माइंड में होता है और सिर्फ लिसनर को ही पता होता है। क्लियर है भाई बात। देखो भाई फ्यूचर टेंस की जब हम बात करते हैं भाई, ध्यान से पढ़ना है इसको, क्या पढ़ना है, फ्यूचर, है ना, फटूरे मत पढ़ लेना इसको, राइट, फटूरे नहीं पढ़ना है भाई। देखो तो फ्यूचर टेंस में भाई दो कैटेगरीज होती हैं। देखो एक में तो आई और वी, ठीक है, इसके साथ दोस्तों यूज होता है भाई आपका सेल का, ठीक है, सेल का यूज होता है। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं भाई, अदर सब्जेक्ट्स भाई, आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स बच गए, ही है, सी है, इट है, नेम है, दे है, यू है, उनके साथ में यूज होता है मेरे साथियों विल। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये वाली जो कैटेगरी है, हम इसको बोलते हैं भाई नॉट फिक्स्ड। क्या बोलते हैं साथियों, नॉट फिक्स्ड, मतलब ऐसा होगा या नहीं होगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है भाई। नॉट फिक्स्ड बोल दो या बोल दो साथी नॉट श्योर, भाई ऐसा होगा या नहीं होगा ये श्योर नहीं है, ठीक है। इसमें हम दो ही चीज़ों को बताते हैं भाई, या तो हमारी क्या होती है भाई इंटेंशन, या तो होती है साथियों हमारी इंटेंशन, ठीक है, यानी इरादा, राइट, या फिर होता है भाई हमारा कोई भी फ्यूचर का एक्शन। तो ये पहली कैटेगरी है भाई जो नॉट फिक्स्ड है या नॉट श्योर है, ठीक है। तो इंटेंशन के बारे में बताती है भाई, फ्यूचर के बारे में ये बताती है। जैसे मैं कहूँ भी आई सेल बाय आ कार, तो भाई आई के साथ जैसे आपने सेल देखा तो आप क्या कहोगे भाई, कौन सी कैटेगरी है भाई, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। मैं कहूँ भी मैं कार खरीदूंगा, तो भाई क्या मैंने कार खरीदी, जी नहीं। क्या मैं उस कार को चला रहा हूँ अभी, जी नहीं, ठीक है। तो ये जो काम खरीदने का भाई जो एक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं क्या है, मेरे माइंड में है। क्लियर बात है भाई, ठीक है। इंटेंशन की बात करें भाई, मैं कहूँ भी आई सेल मैरी कैटरीना कैफ, आई शैल मैरी कैटरीना कैफ। भाई सोचने में क्या जाता है ना, सोचो तो बड़ा ना, आई शैल मैरी कैटरीना, अच्छा जी फीलिंग नहीं आ रही, लो जी कैटरीना कैफ, ठीक है, जिसको जो पसंद है लिख लीजिए, क्या जाता है। तो ये हमारा क्या है भाई, इंटेंशन है, ठीक है, जो हमारे सिर्फ माइंड में भाई, क्या मैंने शादी कर ली कैटरीना से, जी नहीं, ठीक है, ये सिर्फ हमारे कहाँ है भाई, माइंड में है, ठीक है। तो इस कैटेगरी को बोलते हैं मेरे दोस्तों नॉट फिक्स्ड, ठीक है। आई और वी के साथ में शैल आई, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल। तो इसी कैटेगरी अकॉर्डिंग में
ही के साथ भाई क्या यूज़ करूँगा, ही के साथ क्या यूज़ करूँगा भाई, विल यूज करेंगे हम, ठीक है। ही के साथ क्या यूज करेंगे, विल। इससे आगे जब हम भाई बढ़ते हैं, इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक दूसरी कैटेगरी जो आती है उसका जिक्र है, ठीक है। मैं एक बार इसको मिटा ही लेता हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा लेते हैं भाई इसको। तो आगे हम अब बढ़ते हैं। भाई दूसरी कैटेगरी में क्या होगा, आपस में वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। आई और वी के साथ में आ जाएगा भाई विल, ठीक है, क्या आ जाएगा, विल। और अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, सेल। और इस बिहेवियर को भाई या इस कैटेगरी को हम बोलते हैं भाई श्योर, ठीक है, या बिल्कुल फिक्स्ड, कि भाई ये जो काम है ये होगा ही होगा, यानी सामने वाले का जो मूड है, ठीक है, वो श्योर है बिल्कुल कि ये काम वो करेगा। तो ऐसी कैटेगरी में हम भाई 4 चीज़ों को लेते हैं। फर्स्ट होता है भाई हमारा डिटर्मिनेशन। क्या होता है साथियों, डिटर्मिनेशन, ठीक है। भाई अगर मैं कहूँ आई विल गो टू, चलो आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है। अगर आप विल यूज करते हो तो आपकी जो कैटेगरी है भी, आपका बिहेवियर है वो कैसा है, फिक्स्ड है या बिल्कुल श्योर है, ठीक है। आपका जो स्पीकर है ना, सुनने वाला मेरे साथियों, उसको पता चल जाएगा कि भाई आप ये जो काम है इंग्लिश सीखने का ये ज़रूर करोगे, ठीक है। ये श्योर है भाई, ये फिक्स्ड है बिल्कुल, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है भाई वेरी सॉरी, दूसरे पर आता है दोस्तों प्रोमिस। क्या आता है भाई दूसरे पर, आपका प्रोमिस। हम किसी से जब प्रोमिस करते हैं तो जो हमारा बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। बिहेवियर हमारा क्या होता है भाई, फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर आप कहते हो जैसे किसी को भाई आई विल हेल्प यू, तो क्या है भाई, आई विल हेल्प यू, इसका अंदर क्या भी, सामने वाले की आप हेल्प बिल्कुल करोगे, आप उसको प्रोमिस दिला रहे हो, ठीक है। तो सामने वाला इस विल से समझ जाएगा, ठीक है, कि भाई ये प्रोमिस है। इसके आगे जब बात करते हैं भाई, तो इससे आगे आता है दोस्तों थ्रेट ना। हम किसी इंसान को क्या देते हैं भाई, थ्रेट करते हैं। किसी इंसान को क्या करते हैं भाई, थ्रेट करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ भाई आई विल सी यू, आई विल सी यू, ठीक है, देख लूँगा मैं तुम्हें, आई विल सी यू। भाई आई या मैं कभी ही विल, ही के साथ तो क्या आएगा दोस्तों, सेल। ही सेल टीच यू अ गुड लेसन, भाई एक वो तुम्हें सबक सिखाएगा, ठीक है। तो थ्रेट है भाई, तो आई और वी के साथ में क्या आएगा भाई, आई और वी के साथ में आएगा विल, और बाकी के साथ में आएगा भाई सेल। चौथे नंबर पर आता है भाई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। क्या आएगा भाई चौथे पर, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चौथे पर आएगा भाई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो आपका एडमिट कार्ड होता है ना, उसमें कभी भी आप चेक करना, उसमें लिखा मिलेगा आपको नो कैंडिडेट विल या सेल ब्रिंग हिज या भाई हर मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर क्या करोगे अभी, नो कैंडिडेट, यानी आई और वी तो नहीं है, तो क्या है, अदर सब्जेक्ट है।
तो आप सेल को यहाँ पर चुनते हो। ठीक है, तो ये देखना अभी 2 कैटेगरी हमारे सामने आती हैं। एक तो है भाई आई और वी के साथ में हम यूज़ करें सेल, बाकी के साथ में विल, उस कैटेगरी को हम कहते हैं भाई नॉट फिक्स्ड या नॉट श्योर, भाई ऐसा होगा या नहीं होगा, श्योर नहीं है। दूसरी कैटेगरी आती है भाई आई और वी के साथ में विल, बाकी के साथ में सेल, इसको हम कहते हैं भाई फिक्स्ड बिहेवियर। ठीक है, श्योर है बिल्कुल। इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं भाई, ये डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, भाई आपका थ्रेट, ठीक है, और भाई एक आपका आता है ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है भाई। स्ट्रक्चर आपको पता ही है भाई, सब्जेक्ट भाई सेल और विल ये हो गया है, और आपका V1। ठीक है, ध्यान से देखें भाई। इससे आगे हम जब बढ़ते हैं, इससे आगे जब बढ़ते हैं भाई, देखो ये कैटेगरी हर टेंस में रहेगी फ्यूचर के में। ठीक है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, इंडेफिनिट हो, या चाहे फिर वो परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, तो इससे आगे जब हम जाते हैं दोस्तों, तो इससे आगे हम कॉन्टिन्यूस टेंस को करते हैं भाई, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर का भाई क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम क्या करेंगे भाई, उसी तरीके से सेल और विल का यूज़ करेंगे। सेल और विल का यूज़ करेंगे क्योंकि सेल और विल अपने आप में फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो भाई बी की हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया। ठीक है, बी की जो फर्स्ट फॉर्म है अपने आप में उसको यूज़ किया, जो इसकी रूट फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कॉन्टिन्यूस के लिए क्या यूज़ होता है भाई, V1 के साथ में आयंस। लो जी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आपका तैयार हो गया है भाई। आगे सब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ, मेरे को भी आई शैल बी राइटिंग आ लेटर, भाई कॉन्टिन्यूस में लिख दिया मैंने, आई शैल बी राइटिंग आ लेटर। तो हम इसको कौन सा बिहेवियर कहेंगे दोस्तों, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ऐसा होगा या ना होगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है भाई, इसके बाद अगर मैं ही लिख दूं भैया, तो क्या होगा भाई, आप करने को तो विल करो, सेल करो, राइट, वो बस बिहेवियर की बातें पता चल जाएंगे भाई। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, तो कैसा बिहेवियर रहेगा भाई, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल आया है, तो कैसा भाई आपका नॉट फिक्स्ड। अगर मैं सेल कर दूँ इसके साथ में तो फिक्स्ड बिहेवियर, यहाँ क्या है नॉट फिक्स्ड है। अगर इसके साथ में विल कर दूँ तो भाई आपका फिक्स्ड बिहेवियर आ गया है। ठीक है, वेरी इजी टू लर्न। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट। भाई फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि भाई परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, भाई परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमें पता है भाई हम सेल और विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेल और विल का यूज़ करते हैं। अब परफेक्ट के लिए, भाई परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। क्या भाई, क्या यूज़ करते हैं, हैज़, हैव और हैड, ये यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा भाई, क्योंकि सेल और विल है, ये एक मॉडल हैं, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है ना, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो भाई हैव, हैज़ और हैड में से जो फर्स्ट फॉर्म है मेरे दोस्तों वो कौन सी है भाई, हैव। फिर ध्यान से देखना, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म है भाई, फ्यूचर के लिए सेल और विल है, वो फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड कैटेगरी वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है, और ये अपने आप में मॉडल्स हैं। इनके बाद हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म, तो उस चीज़ को तो ये हैव कंप्लीट यहाँ पे कर रहा है। इधर से परफेक्ट के लिए भी आप क्या चाहते हो भाई, कोई हैज़, हैव, हैड में से वर्ड आए, तो हैज़ और हैड क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है ना। तो फ्यूचर के लिए भाई सॉरी सेल और विल है,
और ये मॉडल्स हैं, मॉडल के किसी भी मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट भाई। ये तो कंडीशन पूरी करता है फ्यूचर की, और ये होगा भाई परफेक्ट आपका। तो इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो भाई मैं कैसे लिखूँगा, आई सेल, बिल्कुल भाई, हैव रिटर्न अ लेटर, आई सेल हैव रिटर्न अ लेटर, ठीक है। अगर मैं कहूँ भाई ही के साथ लिखूँ, ठीक है, तो ही विल हैव रिटर्न अ लेटर। कैटेगरी कौन सी है मेरे दोस्तों, ये भाई कैटेगरी कौन सी है, नॉट फिक्स्ड, दोनों ही नॉट फिक्स्ड है, राइट। अगर हम इनको आपस में एक्सचेंज कर दें, ठीक है भाई, ही आई की जगह चला जाए, आई ही की जगह आ जाए, राइट, तो कैटेगरी आपकी हो जाएगी भाई फिक्स्ड। क्लियर बात है। इसी को देखो बेटा, अगर आप नेगेटिव बनाते हो नेगेटिव बनाते हो तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी क्या है भी, सेल और विल है, ठीक है। तो इसी के बाद क्या लगेगा भाई, नॉट। तो यहीं पे आपको क्या करना है साथियों, नोट आपको लगाने हैं ना, यहाँ क्या लग जाएगा, नोट। इसी तरीके से भाई यहाँ पे भी है, ये बी है यहाँ, तो नोट अगर आपको लगाना है तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव अगर आपको बनाना है तो आपको ये पता है कि नोट को आप हटाओगे यहाँ से और सेल और विल को पहले रखोगे भाई, सेल हो चाहे विल हो भाई, इसको क्या रखोगे, पहले रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ही है, आई है, सी है, जो भी है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सेल ही, और यहाँ क्या करोगे भाई, हैव और रिटर्न लेटर, सेल ही हैव रिटर्न अ लेटर या विल ही हैव रिटर्न अ लेटर, वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखना भी फिक्स्ड है या नॉट फिक्स्ड है। आई और वी के साथ में सेल आ जाए तो नॉट फिक्स्ड बिहेवियर यानी नॉट श्योर बिहेवियर, और सेल और आई और वी के साथ में अगर विल आ जाए तो भाई क्या होगा, फिक्स्ड बिहेवियर, ठीक है। दूसरे के साथ भी इसी तरीके से करना है। क्लियर है भाई। इसमें अगर ने इंटेरोगेटिव बनाओगे तो भाई ये सेल पहले, आई बाद में और आगे यूं का यूं, राइट, विल पहले और आगे यूं का यूं, ठीक है। तो साथियों बेसिक लेवल जो आपका है उसका एक टेंस बाकी है हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो एक स्पेशल केस है, वी विल डू दैट वन इन अ स्पेशल क्लास, ठीक है। वो एक अच्छी 25 से 30 मिनट की बड़ी क्लास बनेगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर, तो हम उसको बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो ठीक है मेरे साथियों, हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।